आज का भाव गुरुवार भी है, 7वां दिन है अखंड संतमणि चलते हुए। हमारी यारी दोस्ती दुनिया वालों से बहुत होती है, इससे मेरा मन मिलता है, मन की बात बता देते हैं। सारे दिन लगे रहते हैं संगी साथियों से, परिवार में, इनमें, दुनिया में। यारी दोस्ती हमारी इनसे होती है। किनसे? जड़ वस्तुओं से यारी है, परिवार वालों से यारी है, पड़ोसियों से यारी है, संगी साथियों से यारी है। जो ज़रा सा भी हमारा मन के मुताबिक नहीं चलता, वो हमारे से यारी ख़त्म हो जाती है उनसे। तो इनसे यारी थी, पर गुरुदेव की शरण में आए तो भाव योगी की यारी, जग से न्यारी। कैसे जग से न्यारी? जग के रीति रिवाज में फंसकर एक मिनट की भी फुर्सत नहीं, फुर्सत ही नहीं। फुर से उड़ जाएंगे प्राण, लेकिन फिर भी फुर्सत नहीं। भ्रम में पड़े रहते हैं। मरे हुए के जाएंगे, पल्लू धोएंगे, घर में नहीं आएंगे, मंदिर जाएंगे पहले। गुरुदेव कह रही हैं क्या तुम्हारे पल्लू धोने से तुम्हारे घर में शुभ हो जाए तो पल्लू धो के चल जाओ, फिर भी क्या होना वो तो होगा। लेकिन जो गुरु की शरण में आ गया, भाव योगी की शरण में, जिसे यारी हो गई, याराना हो गया, दोस्त उसका पक्का हो गया, वो फिर गुरुदेव कह रहे हैं वो जग से न्यारा हो जाता है। वो जग के रीति रिवाज में नहीं फंसता। उसकी दुनिया कैसी हो जाती है? भावों में प्यारी हो जाती है उसकी दुनिया। भावों में प्यारी, अभाव खत्म हो जाता है। और दुनिया से यारी, अभाव ही अभाव, दुख ही दुख। मैंने इसका ये किया, इसने ये नहीं किया। मैंने तो इसका इतना किया, इसने मेरा किया ही नहीं। मैं तो वहाँ गई तो इसके बेटे को 15 दिन खाना खिलाया, और मैंने इसको कहा तो 2 दिन मेरे आदमी को ही खाना नहीं खिलाया। ये है यारी हमारी। तू मेरा कर, मैं तेरा कर। ये तो एक एहसान हो गया। लेकिन भगवान कभी भी ऐसा नहीं करवाते हैं। हमारे भावयोगी संत कर्मकांड की भक्ति कर रहे थे, उससे यारी थी, लेकिन भगवान की प्यारी नहीं बन पाए। तो जग से न्यारी, हमारा तो जीवन ही जग से न्यारा हो गया। क्यों? भावयोगी की यारी ही ऐसी है। जब भावयोगी से यारी होती है तो क्या होता है? भाव में प्यारी हो जाती है। वो सबको प्यारा लगता है, वो बच्चा भावों में प्यारी हो जाती है। और फिर जैसे भाव में प्यारी हो गई, भाव ही भाव आ गया, तब क्या होता है? त्रिनेत्रधारी से यारी होती है। फिर त्रिनेत्रधारी कौन है? शिव। और शिव कौन है? हमारे गुरुदेव। फिर उनसे यारी हो जाती है पक्की, शिव रूप से यारी होती है। फिर जीव भाव फिनिश, खत्म हो जाता है। और तब जाके त्रिदेवों की प्यारी बन जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी उस भाव वाली आत्मा को पाने के लिए लालायित रहते हैं। और भाव नहीं है, देखो शिव जी की धर्म पत्नी है सती, लेकिन भाव नहीं है, शंका आ गई, उन्होंने भी त्याग दिया। तीनों देव एक हो जाते हैं। तीनों देव ही हमारे गुरुदेव है। तीनों देवों की प्यारी हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग नहीं है, एक ही है, पर हम जान नहीं पाते हैं। उनको उनसे प्यार करने की भी जरूरत नहीं है। जो भावों में प्यारी हो गई, गुरुदेव के भाव में, तीनों देव उसके देखने के लिए भी तरसते हैं। अखंड संतमणि के माध्यम से गुरुदेव हमें ज्ञानामृत कराना चाह रहे हैं। और ज्ञान का अमृत जब हम पिएंगे तब हम अंदर से भाव ही भोर हो जाएंगे। अज्ञानी व्यक्ति भाव नहीं जानता है। अज्ञानी व्यक्ति तो भाव में रोता है, छोटी छोटी बातों पे कलह करता है, दुखी होता है, हाय रे मेरे साथ ये क्या हो गया। और भाव वाला कहता प्रभु तेरी मर्जी, जैसे रखे, भूखा रखे, प्यासा रखे, काम करवाए नहीं करवाए, आराम में रखे, तेरी इच्छा, जो तेरी इच्छा रखे हो। कि मैं नहीं चाहती वो भी हो रहा है, तो तेरी इच्छा से तो हो रहा है ना। बच्चा नहीं चाहता कि मैं दूध पीऊँ, लेकिन फिर भी माँ पकड़ के, हाथ पकड़ के, पैर डाल के गोद में डालती जाती है, और रोता है, फिर भी डाल देती है।
दवाई नहीं लेता फिर भी डाल देती है। ऐसे हमारे गुरुदेव जो चाह रहे वो हो रहे हैं हमारे जीवन में, हम नहीं चाहते वो भी हो रहा है। तो इसका मतलब आप ये मान के चलो हमारा इष्ट चाह रहा है, हमारा इष्ट एक है, तो इष्ट अनेक है, तो उसमें और जो औरत जिसका घर ही नहीं बसता है उसमें क्या अंतर है। एक इष्ट एक पति वाली की इज्जत होती है भगवान के घर पे भी। फिर मृत्यु भी उससे डरती है कि क्या करूं, आऊं या नहीं आऊं, अमर हो जाती हो। भाव विभोर हो जाता है ज्ञान आते ही भाव में, गुरुदेव को देखते ही। जैसे माँ बच्चे को देख के भाव विभोर हो जाती है, अरे मेरा बेटा, अरे तू कहाँ चला गया था, मैं चली तो खुद गई थी ड्यूटी पे या काम करने के लिए, तू कहाँ चला गया था, क्यों रोया तू, मेरे लिए रोया। वो बच्चा रोए चाहे नहीं रोए, मेरे लिए रोया क्या बेटा, ला ट्रॉफी ले, ये ले वो ले। ऐसे ही भगवान को देख के भाव विभोर हो जाता है भक्त अपने गुरु को देख के कि प्रभु तू कहाँ चला गया, क्यों चला गया, इतने दिन क्यों नहीं मिला मुझे, मैं क्यों भटकती रही, मेरी ज़िंदगी में ऐसे इतनी दुर्दशा हो गई, फिर भी तू दूर करता रहा। दुर्दशा यानी दूर दशा, दूर रहता है उसकी दुर्दशा होती है भगवान से। भगवान के पास में आने के बाद तो दुर्दशा होती नहीं है, फिर तो सुदशा हो जाती है, सुंदर दशा हो जाती है उसकी। तो सद्गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, भाव विभोर करके ज्ञानामृत का पान करा के कह रहे हैं कि भाव से यारी में अभाव है। अब इतना समझाने के बाद में भी आप करो तो करो। जैसे डॉक्टर कहता है मलेरिया है तो कुनाइन ले लेना, डॉक्टर साहब खारी है मत लेना, मत ले, खारी है तो लेनी पड़ेगी। मलेरिया है तो, डेंगू है तो भी इलाज कराना पड़ेगा उसका। नहीं डॉक्टर साहब मैं और कैल्पोल ले लूँ, ले ले, तेरी मर्जी, इसकी दवाई तो कुनाइन है। तो ऐसे गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि तुम भाव से यारी करोगे, जग से यारी करोगे, करो, लेकिन अभाव लेके जाओगे एक दिन। और भाव से यारी करोगे तो क्या होगा, प्यारी बन जाओगी। भाव में यारी प्यारी, और प्यार ही प्यार भर जाएगा, वहाँ पे कोई भी अभाव नहीं। यानी भाव योगी से यारी, भाव से यारी, प्यारी प्यार, वहाँ कोई ईर्ष्या का काम नहीं। और हमारे गुरुदेव का भाव है, शिव रूप हमारे गुरुदेव का वैभव है। ये आप साड़ी हटा के कान खोल के सुन लो। कान खोल के सुनने का मतलब दिल खोल के सुनना, और दिल खोलने का मतलब है कि दिल में भगवान की बातों को बैठाना। क्या है हमारे गुरुदेव का वैभव, शिव रूप, यानी शिव रूप ही गुरुदेव का वैभव यानी महत्व है। जीव रूप रहने ही नहीं देते गुरुदेव, जड़त्व भाव में जाने ही नहीं देते। जो गुरुदेव का हो गया, गुरुदेव के चरणों से लिपट गया और गुरुदेव को ये कहता है संत मणि के माध्यम से कि गुरुदेव मैं पेड़ नहीं बनना चाहती, मैं पौधा नहीं बनना चाहती, मैं तो प्रेम की बेल बनना चाहती हूँ, ताकि तेरे चरणों से लिपट कर और तेरे सहारे ऊपर चली जाऊँ। मैं तो रज बनना चाहती हूँ कि जिसके ऊपर तू बैठे, तू तेरे चरण धरे। ये है गुरुदेव की संत मणि में हर एक चीज़ बताई जाती है। इसीलिए तो हम कर रहे हैं, प्रकाश दे रही है हमें अज्ञात में। तो गुरुदेव का यही कहना है कि मल मास में मन के मल को दूर करो और मेरे से यानी गुरुदेव से मेल करो, मिलाप करो। और जग से यारी कर रहे हो, धर्म बाहर के कर्मकांड से यारी कर रहे हो, तो एक दिन अभाव आएगा, प्यारी नहीं बन पाओगी किसी की भी। क्योंकि गुरुदेव तो हमारे अंदर में प्यार की जागृति करते हैं, और संसार में प्यार की जागृति अभी तक हो नहीं पाई, और आगे बुढ़ापे में थोड़ी हो जाएगी। फिर जैसे कोई कह दे ले तेरे बच्चा कहाँ रे, तेरे बच्चे को तो दूध पिला, तो बच्चे तो हुई नहीं, कहाँ से दूध पिलाएगी। बच्चा होगा तो दूध उतरेगा ना माँ के, बच्चा ही नहीं हुआ तो दूध कहाँ से उतरेगा। तो अंदर से प्यार है तो दूध है, तो भगवान से जो प्यार है तो अंदर से प्यार रूपी दूध ऑटोमेटिक ही झड़ने लग जाता है। और यही गुरुदेव का भाव है। ओम शांति ही शांति प्रसाद।